रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राकेश टिकैत के हरासू का बदला लेगा किसान। किसानों का बदन है लोहा मगर दिल है सोना। महापंचायत में हुआ अनुशासन का पालन, मंच पर नहीं बैठा कोई स्थानीय नेता। नौहजील दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन नए मोड़ पर है। दिल्ली की सड़कों से लेकर लाल किले तक उपद्रव की तस्वीरों ने देश को विचलित किया है। इन सबके बीच आंदोलन का अगला महापड़ाव बाजना का मोरकी मैदान बनता नजर आया। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद जाट बेल्ट में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। किसान आंदोलन का केंद्र अब वेस्ट यूपी बन रहा है। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी शनिवार को किसानों की महापंचायत को समर्थन देने बाजना के मोरकी मैदान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठी चलवा सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। इससे क्रूर और निर्दयी सरकार आज तक नहीं आई। मैं ऐसी सरकार को लानत देता हूं। उन्होंने कहा कि किसानों का बदन लोहा है लेकिन दिल सोना है। इस आंदोलन को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। सोते हुए किसानों पर डाका डाला गया है। उन पुलिस कर्मियों को भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए था। मैं उसकी भी आलोचना करता हूं। जयंत चौधरी साहब ने कहा है कि यह हमारे जीवन मरण का सवाल है। किसे को चलना चाह रही है सरकार, किस पर लट चला रही है। किसान पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की सिरकी के बाद मथुरा में नौहजील माहौल गर्मा गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में बाजना में महापंचायत मोरकी इंटर कॉलेज के मैदान में हुई। महापंचायत में सुबह से ही किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचने लगे थे। दोपहर होते होते किसानों का रेला उमड़ पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी संजय लाठर ने इस दौरान बीजेपी को 2022 और 2024 के चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी। भाकियू जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने इस दौरान कहा कि राकेश टिकैत के हरासू का हिसाब सर से समय पर लिया जाएगा। काले कानून वापस नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें, तय कार्यक्रम के मुताबिक इसे सुबह 11 बजे शुरू होना था। महापंचायत में जिस तरह किसानों के आने का सिलसिला चल रहा था, उससे प्रतीत हो रहा है कि महापंचायत ऐतिहासिक होगी। ट्रैक्टरों की लाइन के चलते कई जगहों पर जाम के हालात बन गए। इस बीच आज पड़ोस के जिलों में भी ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान महापंचायत स्थल पर पहुंचे। इसी बीच बाजना में राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी नेताओं के खुलकर समर्थन में आने से आंदोलन और गरमाने के आसार हो गए हैं। आयोजक नेताओं ने किसानों को पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई। वहीं महापंचायत के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस और पीएसी के जवानों ने महापंचायत के आसपास के एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया। जिले का प्रशासन पूरी तरह महापंचायत स्थल पर मुस्तैद नजर आया और पुलिस का खुफिया विभाग भी अपने आला अधिकारियों को पल पल की जानकारी देता रहा। ऐसे में पूरी रेंज से पुलिस बल बुलाने के साथ पीएसी जवानों के साथ आसपास के करीब आधा दर्जन जिलों से फोर्स की तैनाती की गई। भाकियू संगठन मंत्री अमित चौधरी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं में से किसी भी कार्यकर्ता को मंच पर नहीं चढ़ने दिया और खुद भी मंच से नीचे उतरकर व्यवस्था बनाने में लग। ये महापंचायत परसों जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो दृश्य आप लोगों ने देखा, उसको देखते हुए हर किसान बरादरी की आंखों में आंसू जो टिकैत साहब भावुक हुए थे, उसको देख के और जो प्रशासन तानाशाही वहाँ पर कर रहा था, सभी किसानों में बहुत बड़ा जोश है और पंचायत के माध्यम से आगे की रणनीति देखी जा रही है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी बिरादरी किसानों को एक है। ये महापंचायत बुलाने का एक ही मकसद है कि सरकार को सोचना चाहिए कि एक क्षेत्र से इतनी बड़ी महापंचायत हो सकती है तो कोई भी किसानों के साथ घटना या दुर्घटना की जाती है गाजीपुर बॉर्डर पर, तो इसका क्या अंजाम है। एक सांकेतिक महापंचायत बुलाई है और रणनीति बनाई गई है। अभी हमारे बैठे हुए हैं, बताएंगे आगे की क्या रणनीति है। मगर सरकार को फिलहाल इस जो पंचायतें चल रही हैं, महापंचायत जैसे कल मुजफ्फरनगर में हुई थी, आज मथुरा में हो सकता है, कल को दूसरी जगह भी होगी। महापंचायतों का एक ही उद्देश्य है कि गाजीपुर पर जितने भी किसान बैठे हैं, टिकैत साहब बैठे हैं, वो अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। नहीं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मैंने जैसे कहा कि किसान बहुत जल्दी माफ़ भी करता है, गले भी लगाता है और ये अनैतिक बिल तीनों कानून वापस ले सरकार। बाकी किसान संगठन जो बैठे हैं वहाँ वो अपना मशवरा करेंगे, किसानों के बीच वो रह रहे हैं, उनकी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे और फैसला लेंगे क्या करना है। चर्चा कई बार हुई है लेकिन चर्चा सफल नहीं हो पाई, तो क्या है? सफल इसलिए नहीं होती कि प्रधानमंत्री जी ने खुद जो है तय किया है कि ये कानून वापस नहीं होने चाहिए और ऐसा ही उन्होंने नरेंद्र तोमर को बुला के समझा रखा है। तो अब वो मंत्री साहब क्या करेंगे? आज अगर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं बातचीत होंगी
तो पहले वो ये ठान लें कि कानून वापस उन्हें लेने पड़ेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि बिना कानून वापस लिए ये आंदोलन बिना शर्त बातचीत नहीं होती, लचीलापन रहना चाहिए। सरकार को भी लचीलापन दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। सरकार पे हमेशा अधिकार होता है कानून लाने का, प्रस्ताव लाने का, पारित कराने का। आज सरकार को समझना चाहिए जब इस कानून की स्वीकार्यता नहीं है तो कानून हटा ले, और फिर लाना चाहेगी तो फिर जो लोगों को समझा के पहले बता के क्या गुण है तब लाए। ये लेकिन अंधकार में क्यों धकेल दिया पूरे देश को। अभी आप पंचायत में क्या फैसला करें, दिल्ली कूच करेंगे ऐसे किसान अपने स्तर पे, मैंने तो कहा जहाँ कहीं किसान बैठ रहे हैं और जो किसान परिवार से आते हैं, जो बालक हैं, नौजवान हैं, उनको खास तौर से वहाँ जाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी। जिस तरह चौधरी अजीत सिंह जी ने खुल के जो है समर्थन दिया, हम सबको देना है। जैन जी, श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि एक बार भी विपक्ष ने उन पुलिस वालों के लिए नहीं कहा, दो शब्द सहानुभूतिपूर्वक नहीं कहे। सब जगह कह रहे हैं साहब, जहाँ किसान बैठे। और श्रीकांत को कहो ना जाके देखो गाजीपुर में क्या भाषण, उन्हें मालूम है कुछ? मैं नहीं जानता उनको उठना बैठना क्या है, कौन सी टीवी वो देख रहे हैं। जाए, हर एक किसान कह रहा है पुलिस वाले हमारे ही तो हैं, पुलिस वाले भी तो हमारे घर से परिवार से हैं। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।